लंदन, वह शहर जहां सफलता की कहानियां रोज सुनाई देती हैं, लेकिन वहीं पर कभी कभी ऐसे काले अफसाने भी छिपे होते हैं जिनकी सच्चाई जानकर आपका कलेजा दहल जाएगा। यह कहानी है अमरजीत चौहान और उनके परिवार की, जो भारत से एक बेहतर जिंदगी की तलाश में ब्रिटेन आए थे। लेकिन एक रहस्यमयी मोड़ पर उनकी पूरी दुनिया पलट गई। इस कहानी में धोखा, साजिश, लालच और बेरहमी की सारी झलकियां हैं, जो न केवल इंसान के अंदर छिपी काली ताकत को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक अपराधी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनुष राजपूत। आपका स्वागत है हिडन ट्रुथ चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। आगे भी ऐसा सच्ची ट्रू क्राइम कहानी मिलेगी जो कि रियल लाइफ में हुए हैं। 1980 के दशक के अंत में एक आम भारतीय परिवार का एक सदस्य, अमरजीत चौहान, एक बेहतर भविष्य की आशा लिए ब्रिटेन आया। उस समय भारत से बाहर जाकर काम करने की चाह रखने वाले कई लोग थे, लेकिन अमरजीत में कुछ अलग था। उसने न केवल खुद के लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य की कल्पना की थी। अमरजीत ने कड़ी मेहनत की और कुछ ही वर्षों में हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित सीबा फ्रेट नामक एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी स्थापित कर ली। उसकी लगन, परिश्रम और दूरदर्शिता ने उसे एक सफल व्यवसायी बना दिया। अमरजीत की सफलता के साथ साथ उसके जीवन में खुशियां भी थीं। उसने नैन्सी नाम की एक प्यारी लड़की से शादी कर ली थी, जो पंजाब से आई थी। शादी के बाद दोनों ने अपने दो बच्चों, एक छोटा बेटा जिसका नाम देवेंद्र था, 18 महीने का, और एक और बेटा रविंद्र, केवल 2 महीने का, के साथ लंदन के पास बसे। परिवार में नैन्सी की देखभाल के लिए उसकी मां चरणजीत कौर भी साथ रहती थी। इस परिवार की जिंदगी सुनहरी लगती थी। चारों ओर सुख शांति थी। हर दिन नई उम्मीदें थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक ऐसी दहशत का सामना करवाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 14 फरवरी 2003 की सुबह कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। नैन्सी, जो हमेशा अपने परिवार के बारे में चिंतित रहती थीं, अपने भाई अलंकार वर्मा, जो न्यूजीलैंड में रहते थे, से फोन पर बातचीत की। आमतौर पर दोनों के बीच हंसी ठिठोली होती थी, लेकिन उस दिन नैन्सी की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। नैन्सी ने अपने भाई को बताया कि पिछले दिन 13 फरवरी को अमरजीत ऑफिस गए थे और फिर वापस नहीं आए। शुरुआत में तो ये बात शायद कोई काम की देरी लग रही थी, लेकिन जब फोन पर कई बार उनका नंबर बंद आता रहा तो चिंता बढ़ने लगी। नैन्सी ने अपने पति के मोबाइल पर कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने अमरजीत की कंपनी के नंबर पर कॉल किया, जहां से उन्हें बताया गया कि अमरजीत एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग के लिए नीदरलैंड्स चले गए हैं। लेकिन एक बात पर नैन्सी का मन ठेस खा गया। अमरजीत ने कभी पहले नीदरलैंड्स जाने का कोई उल्लेख नहीं किया था। और फिर एक वॉइस मेल आया। यह वॉइस मेल अमरजीत का था, जिसमें उन्होंने कहा, नैन्सी, चिंता मत करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से बाहर जाना पड़ा है। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। यह पहली बार था जब अमरजीत ने नैन्सी से अंग्रेजी में बात की थी, जबकि वह हमेशा पंजाबी में ही बातचीत करते थे। इस बात ने नैन्सी के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। 15 फरवरी 2003 की सुबह जब नैन्सी और उसके भाई ओंकार वर्मा ने एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश की, तो नैन्सी का फोन भी बंद था। कई बार फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच अमरजीत की कंपनी सीबा फ्रेट में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी शिकायत की कि उनके बॉस अमरजीत चौहान 2 दिनों से ऑफिस में नहीं दिख रहे हैं। इस सूचना से पुलिस को तुरंत जानकारी मिली। पुलिस की एक टीम अमरजीत के घर पहुंची, लेकिन वहां घर पूरी तरह से खाली था। घर में ऐसे संकेत थे जो बताने लगे कि यह परिवार अचानक अपनी मर्जी से नहीं चला गया। कपड़े अभी भी वॉशिंग मशीन में पड़े थे, जैसे कि उन्होंने जल्दी में ही छोड़ दिए हों। खाने के बर्तन टेबल पर पड़े थे, परंतु कोई भी चीज खत्म नहीं हुई थी। बच्चों के कपड़े कमरे में बिखरे पड़े थे, जैसे कि कोई जल्दबाजी में निकल गया हो। सबसे दिल दहलाने वाला, नैन्सी की मां चरणजीत कौर के कपड़े भी वहीं थे,
और उनके पास हमेशा साथ रहने वाला पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी उसी टेबल पर पड़ा था। जब पुलिस ने घर में तलाशी ली तो हर चीज से यह संकेत मिल रहा था कि यह परिवार किसी ने जबरदस्ती छीन लिया है। कुछ घंटों में ही स्थानीय पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट दर्ज हो गई कि पूरा परिवार 6 हफ्तों से गायब है। पुलिस ने तुरंत ही मामले की गंभीरता समझी और स्कॉटलैंड यार्ड के सीरियस क्राइम ग्रुप को केस सौंप दिया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी परिवार के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। गायबगिरी के बाद एक दिन सीबा फ्रेट के ऑफिस में एक अजीब सा पत्र आया। उस पत्र पर अमरजीत चौहान का हस्ताक्षर था। पत्र में लिखा था कि मैं अब इंग्लैंड से जा चुका हूं। मेरी मर्जी से मैंने यहां के सभी बंधन तोड़ दिए हैं और मैं हमेशा के लिए देश छोड़ रहा हूं। साथ ही मैं अपनी कंपनी अब नए मालिक को सौंप रहा हूं। इस पत्र के साथ ही कुछ दस्तावेज भी संलग्न थे, जिनमें कंपनी के नए मालिक की पूरी जानकारी दी गई थी। पुलिस ने इन दस्तावेजों की जांच की और पाया कि हस्ताक्षर बिल्कुल असली थे, लेकिन दस्तावेजों के स्वरूप में कुछ ऐसा था जो हमेशा से अमरजीत के लिखने के अंदाज से मेल नहीं खाता था। कुछ रिश्तेदारों ने तो तुरंत यह बात उजागर कर दी कि यह पत्र कंप्यूटर से टाइप किया गया था, जबकि अमरजीत हमेशा हाथ से लिखते थे। इसी बीच लंदन के प्रमुख न्यूज़पेपर में एक खबर छप गई, जिसमें बताया गया कि अमरजीत चौहान अत्यधिक वित्तीय समस्याओं में फंस गए थे और उन्होंने चुपचाप अपनी कंपनी बेच दी है। इससे लोगों का मन यह सोचने लगा कि शायद परिवार अपनी मर्जी से इंग्लैंड छोड़ गया है। लेकिन नैन्सी के भाई ओंकार वर्मा ने इस दावे पर कड़ा सवाल उठाया। ओंकार ने कहा कि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई भी अपने परिवार को ऐसे ही छोड़कर चला जाए। ओंकार ने पुलिस और मीडिया दोनों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। ओंकार वर्मा, जो न्यूजीलैंड में रहते थे, ने तुरंत लंदन आकर पुलिस से संपर्क किया और मामले की गंभीरता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि परिवार के गायब होने के पहले कुछ दिनों में उन्हें कुछ संदिग्ध घटनाओं के बारे में सूचनाएं मिली थीं। ओंकार ने अपनी बहन से फोन पर सारी बातचीत दोहराई, जिससे पुलिस को पता चला कि हत्या की योजना पहले से तैयार की जा रही थी। जब पुलिस ने परिवार के घर की पुनः तलाशी ली तो उन्होंने कई ऐसे सुराग पाए जो दर्शाते थे कि यह परिवार जबरन छीन लिया गया था। कमरे में सभी सामान ऐसे पड़े थे जैसे कि लोग अचानक में चले गए हों, लेकिन उनके सामान जल्दी से ही वहां छूट गए हों। एक कोने से एक खून की बूंद मिली, जिसे फोरेंसिक जांच में अमरजीत चौहान के खून के रूप में पहचाना गया। घर के बाहर पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने रात के करीब कुछ अजीब आवाजें सुनी थीं और किसी गाड़ी की तेज रफ्तार देखी थी, जो घटना के समय से मेल खाती थी। अंग्रेजी न्यूज़पेपरों से मिली खबरों के अतिरिक्त पुलिस को पता चला कि लंदन में रहने वाले अमरजीत के कुछ रिश्तेदारों को फ्रांस से एक और पत्र मिला था। इस पत्र में अमरजीत ने लिखा था कि वह अपने परिवार के साथ भारत जा रहा है, क्योंकि वह इंग्लैंड में अब सुरक्षित नहीं है। हालांकि यह पत्र भी कंप्यूटर से टाइप किया गया था। इन सबसे पुलिस को संदेह हुआ कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसमें परिवार को जबरन हटाकर उनकी जिंदगी छीन ली गई। जांच में पुलिस का पहला शक उसी व्यक्ति पर गया जिसने परिवार गायब होने के अगले दिन कंपनी में आकर अमरजीत चौहान के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस व्यक्ति का नाम था केनेथ ड्रैगन, जो 1980 के दशक में ब्रिटेन में क्राइम की दुनिया में एक बड़ा नाम था। केनेथ ड्रैगन ड्रग स्मगलिंग, फर्जी पासपोर्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कई अन्य अवैध कामों में लिप्त था। 1998 में उसे ड्रग्स के बड़े रैकेट में पकड़ा गया था, जब पुलिस ने उसके पास से लगभग 30 किलो हीरोइन बरामद किया था। जेल में रहते हुए केनेथ ने पुलिस के सामने सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था ताकि उसकी सजा कम हो सके। जेल से 2002 में रिहा होने के बाद उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। इसी मौके पर अमरजीत चौहान ने उसे अपनी कंपनी सीबा फ्रेट में एक नौकर के रूप में नौकरी दे दी। केनेथ ड्रैगन ने जल्दी ही अमरजीत के प्रति वफादारी का नाटक करना शुरू कर दिया। उसने अपनी मेहनत से कंपनी में एक डिलीवरी बॉय के रूप में जगह बनाई, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही एक बड़ा षड्यंत्र रचने में लगा था। उसे पता चल गया
कि अमरजीत अपनी कंपनी बेचकर भारत लौटने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि उसकी पत्नी नैन्सी ने कई बार इस इच्छा का इजहार किया था। इस मौके का फायदा उठाने के लिए केनेथ ने एक फर्जी खरीदार का आभास पैदा किया, जिससे अमरजीत को यह विश्वास दिलाया गया कि कंपनी बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 फरवरी 2003 को केनेथ ड्रैगन ने अमरजीत को अपने घर पर मीटिंग के लिए बुलाया। उस मीटिंग के दौरान केनेथ ने अपने दो साथी विलियम हॉर्नसी और पीटर लीज के साथ मिलकर अमरजीत को किडनैप कर लिया। किडनैपिंग के बाद उन्हें बेरहमी से पीटा गया और जबरन कई ब्लैक पेपर पर साइन करवाए गए। जब अमरजीत ने इन फर्जी कागजातों पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया तो उन्हें मार गिराया गया। यह पूरी साजिश इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे यह पहले से ही योजना में थी। अमरजीत चौहान की लाश मिलने के बाद केनेथ ड्रैगन ने अपनी अगली योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। 15 फरवरी 2003 को केनेथ ड्रैगन अपने दो दोस्तों विलियम हॉर्नसी और पीटर लीज के साथ अमरजीत के घर गया। घर पहुंचते ही उन्होंने न केवल अमरजीत बल्कि उसकी पत्नी नैन्सी, दोनों छोटे बच्चों देवेंद्र और रविंद्र और नैन्सी की मां चरणजीत कौर को भी मौत के घाट उतार दिया। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि कोई भी आवाज नहीं उठी, जैसे कि पूरा प्लान पहले से तैयार था। सभी की लाशों को एक बड़े फार्म क्षेत्र में लगभग 50 एकड़ फैले मैदान में दफनाने की योजना बनाई गई थी। हत्या के बाद केनेथ ड्रैगन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर परिवार की लाशों को कहीं और ले जाने की योजना बनाई ताकि कोई सुराग न रह जाए। कुछ दिनों बाद समुद्र के किनारे कुछ मछुआरों ने जब जाल फेंका तो उन्हें नैन्सी की लाश फंस गई। इसी के बाद पुलिस को बताया गया कि समुद्र में भी कुछ लाशें मिली हैं। अप्रैल 2003 में पुलिस ने अमरजीत चौहान की लाश की पुष्टि कर दी और बाद में नैन्सी की मां चरणजीत कौर की भी लाश समुद्र के किनारे बरामद हुई। दुर्भाग्य से दोनों छोटे बच्चों की लाशें आज तक बरामद नहीं हो सकीं, जिससे परिवार की हानि और भी दर्दनाक हो गई। चौहान परिवार के गायब होने और हत्याओं के मामले की जांच में पुलिस ने अपना सब कुछ लगा दिया था। हजारों पुलिसकर्मियों ने दिन रात मेहनत की। पूरे मामले की जांच में पुलिस ने 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। हर छोटी से छोटी जानकारी को ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन केनेथ ड्रैगन ने इतनी होशियार साजिश रची थी कि उसे पकड़ना आसान नहीं था। पुलिस ने सबसे पहले उस व्यक्ति पर शक किया जिसने अमरजीत के गायब होने के अगले ही दिन कंपनी में आकर अमरजीत के हस्ताक्षर वाले लेटर एवं ऑनरशिप दस्तावेज पेश किए। उस व्यक्ति का नाम केनेथ ड्रैगन था। पुलिस ने उसकी हरकतों पर नजर रखी और उसके इतिहास की जांच की। उसके पुराने अपराधों, ड्रग स्मगलिंग और फर्जी पासपोर्ट के मामलों की पूरी फाइल्स निकाली गईं। धीरे धीरे पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि केनेथ ड्रैगन के कई दोस्त विलियम हॉर्नसी और पीटर लीज भी इसी षड्यंत्र में शामिल थे। एक दिन 9 अप्रैल 2003 को पुलिस के पास एक फोन कॉल रिकॉर्ड आया जिसने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। उस फोन कॉल को एक महिला ने किया था जिसका नाम बेलिंडा ब्रावेन था। बेलिंडा केनेथ ड्रैगन की पूर्व गर्लफ्रेंड रही थी। उसने पुलिस को बताया कि कैसे केनेथ ड्रैगन अपने दोस्तों विलियम हॉर्नसी के साथ अमरजीत के घर गया और वहां पर नैन्सी, दोनों बच्चों और चरणजीत कौर की हत्या कर दी। इस फोन कॉल ने पुलिस के मन में काली साजिश के पर्दे को झटका और उससे कई सारे नए सबूत सामने आए। पुलिस ने केनेथ ड्रैगन के घर की तलाशी ली और वहां से कई ऐसे सबूत बरामद किए जो इस बात को साबित करते थे कि उसने किसी भी सबूत को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की थी। उसके घर के एक कोने से अमरजीत चौहान के खून की बूंद मिली, जो फोरेंसिक टेस्ट में उसकी पुष्टि कर गई। ब्लैक पेपर, फर्जी लेटर और ऑनरशिप ट्रांसफर के दस्तावेजों की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि केनेथ ड्रैगन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक साजिश रची थी जिससे चौहान परिवार की पूरी जिंदगी छीन ली गई। 2004 के नवंबर में जब पुलिस ने केनेथ ड्रैगन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया तो मामला कोर्ट में ले जाया गया। कोर्टरूम में एक लंबे समय तक चलने वाला मुकदमा चला जिसमें पुलिस ने हजारों सबूत पेश किए। अभियोजकों ने साबित कर दिया
कि केनेथ ड्रैगन ने न केवल अमरजीत चौहान की हत्या की थी, बल्कि उसके बाद नैन्सी, दोनों बच्चों और चरणजीत कौर की भी हत्या करवा दी थी। अदालत में हुए गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और फोन कॉल रिकॉर्ड्स ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कई महीनों की सुनवाई और गहन जांच के बाद अप्रैल 2005 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। केनेथ ड्रैगन, विलियम हॉर्नसी और पीटर लीस को चौहान परिवार की हत्या, अपहरण और अन्य कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। केनेथ ड्रैगन और उसके दो सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पीटर लीस को 23 साल की सजा दी गई, जबकि अन्य सह हस्तों के खिलाफ भी कड़ी सजा सुनाई गई। इस साजिश के खुलासे ने पूरे ब्रिटेन में हड़कंप मचा दिया। लोगों ने देखा कि कैसे एक आम परिवार की खुशहाल जिंदगी को चुराकर एक अपराधी ने अपनी लालच की चाह में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। अदालत का फैसला आने के बाद चौहान परिवार के शोक में डूबे लोगों ने न्याय की जीत का जश्न मनाया। हालांकि परिवार के दो मासूम बच्चों की लाशें आज भी बरामद नहीं हो पाई हैं, जो इस पूरे केस को और भी दर्दनाक बना देती हैं। चौहान परिवार की हानि केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह उस समाज की भी कहानी थी जिसमें मेहनत, सपने और उम्मीदें होती हैं। अमरजीत ने अपने संघर्ष से एक सफल बिजनेस खड़ा किया था, लेकिन उसकी मेहनत को एक बेरहम षड्यंत्र ने नाश कर दिया। नैन्सी, जिसने अपने परिवार के लिए हमेशा बलिदान किया, उसकी बेबसी आज भी लोगों के दिलों में गहरी चोट छोड़ गई है। चरणजीत कौर की सादगी और श्रद्धा, जो हमेशा गुरु ग्रंथ साहिब के साथ रहती थीं, आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और उन दो मासूम बच्चों की मासूमियत, जिनकी लाशें कभी बरामद नहीं हो पाईं, समाज में एक अनकही पीड़ा के रूप में बनी हुई है। इस मामले ने पूरे ब्रिटेन में चर्चा का विषय बना दिया था। मीडिया ने चौहान परिवार की घटना पर गहराई से रिपोर्टिंग की। कई वृत्तचित्र, न्यूज रिपोर्ट और इंटरव्यूज पोज में इस घटना को उजागर किया गया। रॉन्ग चैनल जैसे चैनलों ने इस साजिश को जनता के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल मीडिया पर लोगों ने न्याय की मांग की और यह मामला आज भी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई, पर इस पूरे मामले में कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब आज भी नहीं मिला। क्या चौहान परिवार के अपहरण के पीछे कोई और बड़ी साजिश थी, जिसमें और लोग शामिल थे? दोनों बच्चों की लाशें आज भी क्यों नहीं मिलीं? क्या उनके परिवार के कुछ सदस्य भारत लौट आए होंगे, या उनकी हकीकत कभी सामने नहीं आ पाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी घटनाएं भविष्य में फिर कभी होंगी? इन सवालों ने समाज में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है, और यह मामला लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक दर्दनाक याद बनकर रह गया है। चौहान परिवार की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी सफलता के रास्ते में न केवल कठिनाइयां आती हैं, बल्कि कुछ ऐसे काले मोड़ भी आते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अमरजीत चौहान ने अपनी मेहनत से एक सफल बिजनेस खड़ा किया, परंतु लालच और धोखे के सामने वह असहाय हो गया। नैन्सी, जिसने हमेशा अपने परिवार के लिए बलिदान किया, उसकी मजबूती अंत तक कायम रही, लेकिन अंत में वह भी एक षड्यंत्र का शिकार हो गई। परिवार के हर सदस्य की कहानी, उनकी उम्मीदें, उनके सपने और उनकी मौत, यह सब मिलकर एक ऐसी दास्तां बना देते हैं जो इंसान को झकझोर कर रख देती है। इस मामले ने समाज में इंसानी मनोविज्ञान पर भी गहरा असर डाला है। यह मामला बताता है कि कैसे इंसान अपने करीबी लोगों पर भरोसा करके धोखे का शिकार हो सकता है। केनेथ ड्रैगन जैसी व्यक्तित्व, जो दिखने में आम इंसान होते हैं, असल में कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। यह भी सवाल उठता है कि कैसे समाज में विश्वासघात और लालच को रोकने के लिए कदम उठाए जाए। अदालत में न्याय मिलने के बाद समाज ने एक बार फिर से यह महसूस किया कि कानून का शासन कायम है। कोर्ट का फैसला सुनाते ही लोगों ने न्याय की जीत का जश्न मनाया, भले ही किसी भी हद तक नुकसान हुआ हो। इस मामले ने यह संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए तो न्याय जरूर मिल जाता है। हालांकि यह मामला आज भी एक दुखद स्मृति के रूप में है, लेकिन यह समाज के लिए एक सीख भी है कि हर षड्यंत्र का पर्दाफाश अंततः हो ही जाता है। चौहान परिवार की हानि को भुलाया नहीं जा सकता,
उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और अंत में उनका सामना किया गया। अत्याचार हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। आज भी उनके जाने का दुहक उन लोगों के दिलों में जीवंत है जिन्होंने उन्हें जाना। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने करीबी लोगों का भरोसा बिना जांचे समझे नहीं करना चाहिए। यह मामला समाज के लिए एक चेतावनी है। लालच, धोखा और विश्वासघात से भरा यह संसार हमें सतर्क रहने का पाठ पढ़ाता है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी सामान्य दिखे, के अंदर कुछ न कुछ रहस्यमयी हो सकता है। यह भी एक याद दिलाता है कि कानून और न्याय में भरोसा रखना ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम ऐसे षड्यंत्रों को उजागर कर सकते हैं। चौहान परिवार की घटना का सच्चाई से सामना करना समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक कदम हो सकता है। पुलिस, मीडिया और आम लोगों को मिलकर इस तरह के मामलों की जांच में सतर्क रहना होगा। न्याय प्रणाली को और मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में देर न हो। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें यह सीख लेनी चाहिए कि इंसान के अंदर कितनी अंधेरी ताकतें भी हो सकती हैं, इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस पूरे षड्यंत्र के खुलासे के बाद भी कुछ सवाल आज भी अधूरे हैं। दोनों मासूम बच्चों की लाशें क्यों नहीं मिलीं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अपराधियों ने भागकर देश छोड़ लिया हो? या फिर इस मामले में कुछ और भी बड़े षड्यंत्र छिपे थे जिन्हें अभी तक सामने नहीं लाया गया? यह कहानी अपने आप में एक ऐसी अनसुलझी पहेली बन गई है जो आने वाले समय में भी लोगों के मन में सवाल उठाती रहेगी। लेकिन एक बात तय है, न्याय की लड़ाई कभी नहीं रुकती और चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों न की जाएं, सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है। यह थी चौहान परिवार की वह भयावह कहानी जिसमें धोखे, लालच और बेरहमी की सारी कहानी छिपी हुई थी। इस घटना ने न केवल एक परिवार की खुशहाल जिंदगी को चीर कर रख दिया, बल्कि पूरे समाज में एक सवाल छोड़ दिया कि क्या सच में हम अपने आसपास के लोगों पर भरोसा कर सकते हैं? जो लोग इस कहानी को सुनते हैं वे हमेशा सतर्क रहते हैं कि कहीं कोई षड्यंत्र तो उनके आसपास तो नहीं चल रहा। अगर आपको ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो आप हमारे हिडन ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।